हेलो एवरीवन, दिस साइड दिलीप सिंह। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो आपका करिकुलम है, जो पेपर है, उसके अंदर यूनिट नंबर 5 में कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से बने हुए हैं। अगर इन सब चीजों को अगर आप टारगेट करोगे तो आपको यूनिट नंबर 5 में से एक अच्छा सा रोड मैप मिल जाएगा। ये वीडियो स्पेसिफाइड ऑल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करके बनाई हुई है। जो बच्चे अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके अंदर करिकुलम के अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो प्राइवेट स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सबके लिए अवेलेबल है। ये कंटेंट आपको हिंदी में भी मिलेगा, इसी पीपीटी के अंदर मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलेगा, बिना किसी टाइम को वेस्ट स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, डिफाइन द मनी वेज। मनी वेज क्या होता है? तो मनी वेज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ money a worker receive from an employer from performing the job or services। तो सर बात करते हैं मनी वेज क्या होता है। तो मनी वेज का मतलब होता है एक एम्प्लॉय जब वो स्पेसिफिक टास्क करता है, स्पेसिफिक जॉब जब करता है, ठीक है, तो यानी कुछ काम कर रहा है तो इन रिटर्न उसको कुछ मिलेगा। तो जो काम उसने किया उसके बदले में जो उसको पैसा मिलता है, जो वर्क उसने किया है, जो टास्क उसने कंप्लीट की है, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में पर मंथ जो सैलरी उसको गेट हो रही है, जो सैलरी उसको मिल रही है, उसको बोला जाता है आपका मनी वेज। सर क्या बोला जाता है? मनी वेज। ठीक है, इट इज पेड इन कैश और एज अ बैंक ट्रांसफर एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस इन करेंसी पर हावर, डे और मंथ। ठीक है, जो मोस्टली जो मनी वेज होता है वो आपको पर हार के हिसाब से पे किया जाता है, या फिर मंथली पे किया जाता है, या फिर डे के हिसाब से। ठीक है, उसके एग्जांपल बता रखा है। नॉर्मल की पॉइंट, ये हिंदी मीडियम बेटा, आप देख सकते हो कि परिभाषा क्या लिख रखी है। मनी वेज उस राशि को कहते हैं जो एक मजदूर अपने काम या सेवा के लिए नकद या बैंक हस्तांतरण के रूप में प्राप्त करता है, उसे मनी वेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2023 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? गिव द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट एंड एडनॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एडनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट दैट इज द रिवार्ड अर्न्ड बाय अ फर्म फ्रॉम फॉर टेकिंग अ रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो इट इज द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। यानी कि जो भी पैसा अपने को मिला है, रेवेन्यू क्या होता है? जो पैसा आपको मिला है, गेट हुआ है, तो उसको टीआर बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। जब टोटल रेवेन्यू में से आप लोग डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्या आपकी टोटल कॉस्ट को हटा दोगे, देन आफ्टर जो पैसा बचेगा उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। उसके कुछ फीचर्स बता रखे हैं। एडनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो पैसा आपको मिलता है उसको बोला जाता है एडनॉर्मल प्रॉफिट, या फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट को, या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोला जाता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट अर्न ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो पैसा आपने को मिलता है उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है सर, ये एक डिफरेंस है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसकी वजह से आपको अच्छा रहेगा। लाभ और असामान्य लाभ क्या होता है ये बता रखा है। लाभ वह पुरस्कार है जो फर्म को व्यवसाय को जोखिम उठाने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम, ये हिंदी मीडियम के लिए डिफरेंस। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डिफाइन द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को डीपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डीपीआई। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैज लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो एक आपका हाउस होल्ड या फिर एक इंडिविजुअल है, जब वो डायरेक्ट टैक्स को पे कर देता है, उन डायरेक्ट टैक्स को पे करने के बाद में, डिडक्शन करने के बाद में जो पैसा बचता है सर, उस पैसे को क्या कहा जाता है? उस पैसे को बोला जाता है सर क्या? उस पैसे को बोला जाता है आपका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, ये हिंदी मीडियम। तो यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस है जो यूनिट नंबर 5 को टारगेट करके बना रखे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप फील फ्री टू आस्क। तो यहां पर यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ और यूनिट नंबर 5 के मैंने सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एज वेल एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, प्राइवेट
हो या फिर रेगुलर हो, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के कुछ क्वेश्चंस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन और उसके फीचर्स, ठीक है, नॉर्मल नेशनल इनकम की कंसेप्ट क्या होता है, बिजनेस साइकिल क्या होती है, ये हिंदी मीडियम आप यहां से क्या ले सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो पांचों यूनिट थी, यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आपको अच्छी लगी हो, कमेंट कर जरूर बताना। और इसी टाइप की अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो डीएसए क्लास उदयपुर को फॉलो कर देना, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपको ये पीडीएफ परचेस करना है तो उसका 50 रुपीज चार्ज है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूछ सकते हो, उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू टीम डीएसए।